एमसीसी वाइस प्रेसिडेंट फातिमा सुमार नेपाल भ्रमण में है और नेपाल के राजनेता राजनीतिक दल एमसीसी प्रोजेक्ट को पास करने के लिए दौड़ धूप कर रही है, लेकिन नेपाली जनता, देश की जनता एकजुट होकर उनका जनमत, जनलहर देखकर लगता नहीं है कि यह बिल अब नेपाल में पास हो सकता है। मेरा नाम भरत पौडेल है, मैं आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिर एमसीसी का विरोध क्यों? जैसे भी हमने पिछले जितने भी संधि नेपाल के साथ किए गए हैं, सभी संधियों में नेपाल का शोषण हुआ है। आप चाहे वो 1816 का सुगौली संधि लीजिए अथवा 1950 का भारत नेपाल मित्रता अथवा कोई भी संधि जो ब्रिटिश राज के साथ हुआ हो, नेपाल को इन संधियों में अपना भूभाग खोना पड़ा है, तो कहीं उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। साथ ही राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण में भी नेपाल का शोषण हुआ है। इस तरीके से अब नेपाली जनताओं को अपने राजनेता पर विश्वास नहीं रहा और वो कोई भी संधि अथवा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नेपाल में आता है तो जनता उसके एक एक पॉइंट को जब तक पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं कर लेती वो इसका विरोध करती है। और ये ठीक बात भी है। अभी तक जो भी एमसीसी के जो नकारात्मक पॉइंट है, ना तो उनको संशोधन किया गया है, ना तो एमसीसी के बारे में पूर्ण रूप में सरकार जनता को बता रही है। आखिर क्यों? और कहा जाता है कि अभी ये प्रोजेक्ट नेपाल में पास हुआ नहीं है और इसके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुके हैं। वो पैसा कौन दे रहा है और किसकी जेब में जा रहा है? ऐसे कई मुद्दे हैं इस बिल को लेके। इसी के चलते अब ये विरोध भारत से भी शुरू हो चुका है। प्रवासी नेपाली जन समाज भारत, महाराष्ट्र से नेपाली एक जो पार्टी है, इनका भी विरोध हो चुका है। उनका मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। एमसीसी देशमा लाद्न पाइँदैन। एमसीसी देशमा लाद्न पाइँदैन। प्रवासी जनसमाज भारत जिन्दाबाद। प्रवासी जनसमाज भारत जिन्दाबाद। आप देख चुके हैं, अब भारत से भी एमसीसी का विरोध शुरू हो चुका है। ये महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर शुरू हो चुके हैं। अभी ये पूर्ण रूप से मीडिया में आए नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। आखिर नेता लोग ही जबरदस्ती इस बिल को नेपाल में पारित क्यों करना चाहते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है और ये नेपाल के जो भी राजनेता है उनको जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों? जिस चीज को जनता नकार रही है, जनता का एक पूरा जनमत इस बिल को नेपाल में लाने के विपक्ष में है, फिर भी जो राजनेता है इस बिल को जबरदस्ती नेपाल में पारित करना चाहते हैं। आखिर इससे फायदा किसका? हम सभी जानते हैं, जिस देश में अमेरिका ने कदम रखे, चाहे लीबिया, सीरिया, इराक, वियतनाम, पाकिस्तान, किसी भी देश का कोई विकास नहीं हुआ है। वो जो अमेरिका देश है वो अपने आर्थिक और राजनीतिक अपने आप को स्थापित करने के लिए देश में कदम रखती है, ना कि दूसरे देश को विकास अथवा उनके देश की उन्नति के लिए। इसलिए हमें सोच समझ के ही इस बिल को पारित करना चाहिए। और जो जनमत, जो जनता की लहर है, वो जनता चाहती है कि ये बिल नेपाल में पारित ना हो। अगर होता भी है तो इसके जो भी नकारात्मक पॉइंट है उसको संशोधन किया जाए। जब तक ये नहीं होता, इस बिल को हम भी कहते हैं कि नेपाल में पारित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।